यह यूनान की अपने जमाने में सबसे खूबसूरत लड़की की कहानी है, जो ज़ोहरा देवी के मंदिर में रहती है। उसके हुस्न के चर्चे हर तरफ हैं। यहाँ तक कि उस मुल्क का शहजादा भी उसका दीवाना है। एक रात वह उससे एक नदी के किनारे मिलता है और वहाँ वह शहजादे को मोहब्बत का ऐसा दर्स देती है कि जिसमें वह फेल हो जाता है और वह हसीन लड़की एक किसान के बेटे के साथ शादी कर लेती है। माँ बद ज़ोहरा की कुंवारियां सबकी सब पाकबाज रही हो या इस्मत फरोश, इससे बहस नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि दुर्दाना ज़ोहरा की परस्तिश उसको इस्मत की देवी ही समझकर करती थी, और जिस वक्त वो माँ बद से तस्दीद तकद्दुस के बाद बाहर निकलती तो लोग ऐसा महसूस करते कि शायद दुनिया में तख्लीक की इब्तिदा अभी न हुई है और कल्बे इंसानी इन जरूरियात से हनूस न आशना है जो खून में नाजायज गर्मियात पैदा करके रूह को आहिस्ता आहिस्ता दागदार करते रहते हैं। यूनान के मजहबी दौरे हुस्न परस्ती का वो जमाना इन्हितात था जब यूनान का एक एक नौजवान कल्ब अलग अलग एक मखसूस ज़ोहरा का माँ बद बना हुआ था, और मजहब उनके यहाँ नाम था महज उस जिंदगी का जिसकी तरकीब सिर्फ औरत, शबाब, हुस्न और इश्क के अनासिर राबिया से हुई थी। खानकाह ज़ोहरा का एक एक हुजरा, बाग माँ बद का एक एक कुंज, जहाँ किसी वक्त हुस्न फितरत की परस्तिश हुआ करती थी जो किसी जमाने में मखसूस था सिर्फ जमील मनाजिर ए कुदरत के मुतालिया के लिए, अब एक खलवत कदा था जहाँ इस्मत आगश्ता बखून और मोहब्बत माइल बजुनू नजर आती थी। मुल्क का कोई नौजवान ऐसा न था जिसने अपनी उम्र के सैकड़ों दिन इस सही में बसर न कर दिए हों कि इस फिजा की कम अज कम एक ही मुअत्तर रात उसे मुयस्सर आ जाए, और मुश्किल से कोई आशुफ्ता शबाब ऐसा मिलेगा जिसने एक मर्तबा इसमें कामयाबी हासिल करने के बाद दुनिया में फिर किसी और लज्जत की ख्वाहिश की हो। दुर्दाना एक अमीर खानदान की लड़की थी जिसको उसके वालिदैन ने एक ख्वाब की हिदायत के मुताबिक खानकाह ज़ोहरा के लिए वक्फ कर दिया था, और जिसकी कमसिनी यहीं की समालूद फिजा में रह आनुर शबाब तक पहुंची थी। इसमें शक नहीं कि यूं तो खानकाह की हर कुंवारी अपनी अपनी जगह एक बेपनाह मुजस्सिमाए हुस्न सबात थी, लेकिन दुर्दाना उसका तो ये आलम था जैसे फितरत के किसी हसीन ख्वाब ने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली हो। लोग कहते थे कि दुर्दाना से ज्यादा हसीन होना गोया खुदा हो जाना है, और शायद यही वो जज्बा था जिसने अभी तक किसी के दिल में उसके पास इल्तिजाए गैर मासूम ले जाने की हिम्मत पैदा न होने दी थी। लेकिन ये कौन कह सकता है कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जब से उसने नमूदे शबाब के बाद हसबे दस्तूर नकाब पोश होकर निकलना शुरू किया था, लोगों की तमन्नाओं में किस कदर तलातुम बर्पा कर दिया था, और उनका तख्युल उसके नकाब पोश हुस्न को किस किस अंदाज से उड़ेलियां देखा करता था। यूं तो मुल्क का हर वो शख्स जिसकी रगों में खून दौड़ रहा था दुर्दाना के लिए अक्सर इज़्तिराबे शौक बना हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा नुमायां और अपने आप को मुस्तहिक कामयाबी समझने वाली हस्ती शहजादा नैरोबी की थी, जो न सिर्फ अपने हुस्न व सूरत बल्कि इक्तिसाबात ज़हनी के लिहाज से भी इस वक्त यूनान का एक ही नौजवान था। चांदनी रात थी। खानकाह के नीचे बहने वाली नदी में चांद ने चरागा कर रखा था और वादी पर सुकून मुतलक तारी था कि दफतन उस सुकून में तब्दीली पैदा हुई और साहिल के एक जानिब से बरबत के तारों की नाजुक लर्जिश आकर हवा में मिलने लगी। रफ्ता रफ्ता उस लर्जिश का तवातुर बढ़ा, झनकार में जोर पैदा होने लगा और निसाए आवाज मौसीकी बन बनकर तारों पर दौड़ने लगी। दुर्दाना का मामूल था कि कभी कभी वो रात को तन्हा निकल कर साहिल पर आ जाती और देर तक बैठी हुई बरबत के साथ गाया करती। उसका गाना हकीकतन एक किस्म की इबादत था। उसकी मौसीकी गोया उसकी परस्तिश की जबान थी, जिसके समझने वाले और जिससे सही असर लेने वाले उसे कहीं नजर न आते थे, और इसलिए वो जंगल ही की बेजान चीजों के सामने अपना फलसफा बयान किया करती और यहीं कभी हंसती हुई और कभी आंसू खुश्क करती हुई वापस जाती। सफेद चादर, चांदनी रात और दुर्दाना का बेनकाब हुस्न सबीह। हकीकत यह है कि इस नुकरी लौह पर यह नक्श में मुश्किल से उभर सकता, अगर उसके बालों की गहरी स्याही इस यकसानियत को दूर करने वाली न होती। वो एक चट्टान पर पांव टिकाए हुए बैठी थी और बरबत पर अपनी लांबी नाजुक उंगलियों से अपनी दास्तान परस्तिश कह रही थी। जब रात ज्यादा बुलंद हो चुकी और चांद बुलंद होकर दुर्दाना के सर से गुजरने लगा तो उसने उठने का इरादा किया, लेकिन वो खड़ी होना चाहती थी कि सामने कुंज से एक इंसान सफेद चादर में मलफूफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया।
पहले तो वो कुछ डरी, लेकिन चूंकि एक पाकबाज दिल दुनिया में किसी चीज की तरफ से अरसे तक खाइफ नहीं रह सकता, इसलिए वो फिर इत्मीनान से वहीं बैठ गई। और जिस वक्त आने वाले ने उसके इस्तिफसार के जवाब में अपना नाम नैरोबी बताया तो दुर्दाना ताजीमन खड़ी हो गई और बोली कि शाहजादे को किस चीज ने ऐसे नावक्तिस कद जहमत बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। नैरोबी बोला, क्या वो खातून जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन होने का इम्तियाज हासिल है इस बात को नहीं समझ सकती कि नैरोबी, जिसकी जिंदगी में अब कोई वक्त कहलाए जाने के काबिल नहीं रहा, मगर वो जो किसी हकीकी हुस्न के सामने बसर हो, क्यों ऐसे ना वक्त इस कदर जहमत बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गया। दुर्दाना ये सुनकर सिर्फ हंस दी। नैरोबी सिलसिला एक गुफ्तगू जारी रखते हुए बोला, जिसने तेरा मुंह इन पाकीज़ा मोतियों से भरा है, क्या वो तुझे इस अम्र पर मजबूर नहीं कर सकता कि तू मेरी किस्मत का आखिरी फैसला सुना दे। दुर्दाना बोली, आहा, शाहजादा नैरोबी तो बहुत अच्छा शायर है। और ये कहकर फिर हंस दी। शाहजादा नैरोबी बोला, उफ। दुर्दाना घड़ी घड़ी ना हंस, क्योंकि चांदनी रात में बाबूना के फूलों की बहार मुझे हंस खुद। दुर्दाना, खूब, फिर वही शायरी। ऐ शाहजादे, तूने ये फन कहाँ और कब सीखा? अगर मैं रात भर हंसती रहूं तो भी शायद तेरी नई नई तशबीहों का सिलसिला खत्म ना हो। मैंने भी एक मर्तबा कोशिश करके एक शेर कहा था, लेकिन वो बहुत मामूली था। नैरोबी, मुझे सुनाओ, यकीनन वो बहुत अच्छा होगा। दुर्दाना, नहीं, वो निहायत मामूली है, उसमें कोई तशबीह नहीं है। मुझे नहीं मालूम तशबीह किसे कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नैरोबी, तुम्हारे लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो हर वो लफ्ज सुकून जान है जो दुर्दाना के मुंह से निकले। दुर्दाना, मुझे शर्म आती है। तुम सुनकर मुझ पर हंसोगे, और हाँ, अब तो मुझे वो याद भी नहीं रहा। कोशिश करूं तो शायद सिर्फ ख्याल जाहिर कर सकती हूँ। नैरोबी, अच्छा वही सही, ख्याल ही सही। दुर्दाना, एक दिन में माँ बद में देवी जोहरा के सामने सर जमीन पर रखे हुए रो रही थी कि उसी हालत में मुझे नींद आ गई। मैंने एक ख्वाब देखा जो निहायत दिलकश था। सुबह को निहायत मसरत के आलम में जब अपना बरबद मैंने लिया तो बेइख्तियार मेरी जबान से एक शेर निकल गया, जिसका मफहूम ये था कि वो लोग जो मेरे जिस्म को चाहते हैं उनसे क्यों कर कहूं कि मेरी रूह तो इससे कहीं ज्यादा हसीन है। मेरे चेहरे को बेनकाब देखने की आरजू रखने वाले काश मेरी रूह को बेहिजाब देखते, मगर अफसोस की सूरत पर जान देने वाले बहुत हैं और मुझसे मोहब्बत करने वाले कम। देखो, मैं कहती न थी कि तुम हंसोगे, वाकई निहायत भद्दा ख्याल है। शायरी की इसमें कोई बात नहीं पाई जाती। नैरोबी, मुझे धोखा न दे, तूने कभी कोई शेर नहीं कहा। मैं ऐसा बेवकूफ नहीं जो समझ न सकूं। तूने मुझे समझाने के लिए, मुझको तंबीह करने के लिए एक बात बनाई है। ये तूने कैसे जाना कि मैं सिर्फ तेरे जिस्म का परसतार हूँ, सिर्फ तेरी सूरत का शैदाई हूँ? दुर्दाना, हाँ, ये तुमने क्या कहा? मुझे तो ये भी मालूम न था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इससे कबल जब कभी तुमने मुझसे बातें की, मैंने उनको हमेशा वो इल्तिफात समझा जो एक बादशाह की तरफ से गरीब गधा पर हुआ करता है। मुझे तो कभी इसका वहमो गुमान भी न हो सकता था कि वाली यूनान का बेटा मुझ जैसी जलीलो ख्वार हस्ती के लिए अपनी जिंदगी का कोई लम्हा मोहब्बत भी सर्व कर सकता है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वाकई मोहब्बत करते हो? मैं कैसे यकीन करूं? नैरोबी, दुर्दाना, यकीन करो कि वो नैरोबी जो मुल्क की बेहतर से बेहतर लड़की के साथ शादी कर सकता है, एक जमाने से तेरा दीवाना है और हर चंद वो तेरे चेहरे को बेनकाब नहीं देख सकता, लेकिन तेरे हुस्न और जमाल के ख्वाबों से अब भी उसकी नींदें माकमूर हैं और तेरे जलवे की याद से उसकी रातें रोशन। दुर्दाना, हुस्न और जमाल, जलवा, मैं इनके सही मफहूम से ना वाकिफ हूँ। क्या अच्छी सूरत को हुस्न और जमाल कहते हैं? चेहरे का यास्मीन, रुखसार का गुलाब, आँख का नशा, अब्रू की मेहराब, जिस्म का तनासुब, लबों की ताजगी, दांतों की गुहर माबी, रंग की ताजगी, जिनका जिक्र अक्सर शायरों की जबान पर रहता है, क्या उन्हीं चीजों का नाम हुस्न है? क्या उन्हीं बातों को जमाल कहते हैं? और क्या उन्हीं चीजों का बेनकाब हो जाना जलवा कहलाता है? अगर दुनिया इश्क व मोहब्बत का फलसफा सिर्फ इस कदर है तो मुझे हैरत है कि इस बेबुनियाद जज्बे ने क्यों कर ऐसी वसअत हासिल करी और फितरत क्यों अपनी तौहीन गवारा कर रही है।
मगर आप शहजादे हैं और आपके ख्यालात और जज्बात भी यकीनन आम सह से बुलंद होंगे, इसलिए शायद आपके हुस्न और जमाल का मफहूम इस कदर अदना व पस्त न होगा। नैरोबी, बेशक आम शायरों के हाँ और मामूली इंसानों के नजदीक हुस्न और जमाल का मफहूम वही है जो तुमने अभी जाहिर किया, लेकिन मैं तो उन लोगों में हूँ जो सूरत से ज्यादा अदा को देखते हैं, जो आज़ा के हुस्न से ज्यादा अतवार की दिल फेबी पर फरेफ्ता होते हैं, और गालिबन यही वो चीज है जो तुझमें बदरजाए कमाल पाई जाती है। दुर्दाना, अदा, अतवार, शायरों और आशिकों की इस्तिलाहें समझना भी किस कदर दुश्वार है। आप यकीन कीजिए कि मेरा ज़हर इन दोनों के मफहूम से भी बिल्कुल खाली है, और शायद मैं कभी न समझ सकूंगी कि इनका हकीकी मतलब क्या है, क्योंकि इससे कबल भी बारहा जब मैंने शायरों के कलाम पर गौर किया तो मैं बावजूद कोशिश के कभी न समझ सकी कि अदा और उसके साथ बहुत से अल्फाज मसलन गमजा, करिश्मा, इश्वा, नाज, तेवर, चितवन, बांकपन, फबन वगैरह किसे कहते हैं और इनमें क्या फर्क है। आपने अभी अदा और अतवार का जिक्र किया, इसलिए क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अगर आपने मेरे अंदर इन बातों को देखकर मोहब्बत की है तो ये चीजें मुझमें कहाँ हैं। नैरोबी, दुर्दाना, ये तू कैसी गुफ्तगू कर रही है। तो जैसी मुकम्मल औरत जो यूनानी इंशा आलिया की माहिर हो, जो फनून लतीफा में अपना नजीर न रखती हो, जो अच्छी तरह इस कैफियत से वाकिफ हो कि सारा यूनान उसका फरेफ्ता है, ऐसी अनजान बन जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ। तू मुझको इस वक्त बेवकूफ बना रही है और फिर एक ताला आलम मुझी से पूछती है कि अदा किसे कहते हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि तुझे चांदनी रात क्यों अच्छी मालूम होती है, तुझे अपने बरबत से क्यों मोहब्बत है, तो मौसीकी की क्यों दिलदादा है। अगर तू किसी और तरह नहीं समझ सकती तो यूं समझ ले कि तू मेरी चांदनी है, तू मेरी हस्ती का बरबत है और मेरी रूह को बेताब कर देने वाला नगमा शीरीं। दुर्दाना, चांदनी तो मुझे इसलिए अच्छी मालूम होती है कि मैं इसमें ज्यादा जोश से अपने बरबत के साथ हम आहंग हो सकती हूँ, और अपने साजो मौसीकी से इसलिए लगाव है कि मैं इसमें ज्यादा जोश से अपने बरबत के साथ हम आहंग हो सकती हूँ, और अपने साजो मौसीकी से इसलिए लगाव है कि ये मेरी परस्तिश है। यूं समझ लो कि चांदनी रात सुनहरा फर्श है जिस पर बैठने के बाद बरबत के तारों पर मेरी उंगलियों की लर्जिश और गले से निकलकर आवाज की न्यायिश इबादत बन जाती है, और अगर मेरे दिल से ये कैफियत महव हो जाए तो मेरे लिए इनमें से एक चीज भी तवज्जो के काबिल न रहे। नैरोबी, ऐ मेरे दिल की देवी, मैं भी तुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुझे पूछता हूँ। मैंने गलती की कि अपने हाल को मोहब्बत के लफ्ज से जाहिर किया, और इससे ज्यादा गलती ये की कि तुझे हसीन और जमील के लक़ब से याद किया, हालांकि तू इससे भी बुलंद कोई और चीज है जिसके जाहिर करने के लिए इंसान के अल्फाज आजिज हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कह सकता हूँ तो सिर्फ ये कि तू मेरी माबूद है, तू मेरी देवी है और मैं तेरा परसतार हूँ, तेरा पुजारी हूँ। दुर्दाना, क्या ये सही है? लेकिन तुम दुर्दाना की परस्तिश करते हो या मेरी? नैरोबी, मैं नहीं समझा, क्या दुर्दाना और तू अलहदा अलहदा चीजें हैं? दुर्दाना, हाँ, दुर्दाना नाम है इस जिस्म का जो इस वक्त तुम्हें नजर आ रहा है और जो हर वक्त गिर पसंदो फना पजीर है, और मैं तो ये जिस्म नहीं हूँ। नैरोबी, फिर क्या हो? दुर्दाना, मैं नाम है फितरत का, रूह का, वजदान का, जिसमें हर वक्त रिफत है, बुलंदी है, इर्तिका है। नैरोबी, तो फिर मैं दुर्दाना से मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुझसे, तुझी को चाहता हूँ। दुर्दाना, मगर एक जमाना आएगा जब मेरी सूरत खराब हो जाएगी, दुर्दाना मकरूह हो जाएगी। क्या तुम उस वक्त भी मुझ पर यही मोहब्बत सर्व करोगे? नैरोबी, यकीनन। दुर्दाना, अच्छा, अगर ये सही है तो फिर मेरा फैसला यही है कि दुर्दाना नैरोबी की हो सके या न हो सके, लेकिन मैं तुम्हारी जरूर हूँ, और परसों शाम को इसी खलवत गाह में अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगी। नैरोबी, उस वक्त अपने आप को सही मानी में बादशाह समझने लगा था। वो कहा करता था कि दुर्दाना ऐसी हस्ती पर काबू पा लेना गोया दुनिया फह कर लेना है। इसलिए वो गैर मामूली मसरत और निशात की कैफियत लिए हुए वापस गया, और इंतजार के 2 दिन गुजारना उसके लिए दुश्वार हो गया। आफताब गुरूब हो चुका था।
शफक की रोशनी हाथों की हिनाई की तरह आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही थी और नैरोबी 2 घंटे से साहिल पर दुर्दाना का इंतजार कर रहा था कि शाम के धुंधलके में कुछ फासले पर एक नकाबपोश औरत आती नजर आई और नैरोबी उसके लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने दुर्दाना की कमर में हाथ डाल दिया, लेकिन उसने कोई मुजामत न की। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, मगर वो कुछ न बोली। उसने अपने जिस्म को उसके जिस्म से मिला दिया, लेकिन वो खामोश रही। नैरोबी की मसरत का उस वक्त क्या अंदाज हो सकता है। वो समझ रहा था कि कायनात की तख्लीक ही सिर्फ उसकी आरज़ुएं पूरी करने के लिए हुई है और आज उसे हक हासिल है कि जिसको जिस तरह चाहे चलाए। साहिल की उस चट्टान पर पहुंचकर जहां अब से 2 दिन कबल अहद-ओ पैमान हुआ था, दुर्दाना नैरोबी से अलहदा होकर खड़ी हो गई और बोली कि तुम मेरी आवाज पहचानते हो। नैरोबी बोला, क्यों नहीं, क्या कोई शख्स ऐसी शीरीं आवाज को एक मर्तबा सुनने के बाद अपने दिमाग से महव कर सकता है। दुर्दाना ने कहा, तुम मेरे कद-ओ कामत से भी मुझे जान सकते हो। नैरोबी ने कहा, खूब। कौन है जो इस सर्वखिरामा का नजारा करने के बाद फिर इसे फरामोश कर सके। दुर्दाना, मैंने गुज़िश्ता 2 रातें माँ बद के अंदर सिर्फ इस दुआ में सर्फ कर दी हैं कि अगर नैरोबी वाकई सिर्फ रूह से मोहब्बत करता है तो मेरी सूरत में कोई तगय्युर ऐसा कर दिया जाए जो दुनिया के इस सबसे ज्यादा अनोखे अहद व पैमान की यादगार बन सके, और मुझे यकीन है कि मेरी ये दुआ कबूल हुई होगी। इसलिए मैं नकाब ओढ़ती हूँ, मेरे चेहरे को देखकर पहचान लो कि वाकई मैं दुर्दाना हूँ या नहीं। ये कहकर जिस वक्त दुर्दाना ने अपना नकाब ओढ़ा और नैरोबी की निगाह उस पर पड़ी तो हैरत ने उस पर सख्ता तारी कर दिया, क्योंकि दुर्दाना के हसीन चेहरे के बजाय एक ऐसी करीहा सूरत उसके सामने थी कि मुश्किल से वो उसको निगाह भर कर देख सकता था। तमाम जिल्द पर गहरे चेचक के दाग, नाक बैठी हुई, आंखें छोटी, भवें नदारद, पेशानी तंग, होंठ मोटे मोटे। ये था दुर्दाना का चेहरा जो नैरोबी को नजर आया। दुर्दाना देर तक नैरोबी की इस हैरत से लुत्फ उठाती रही और फिर बोली, ए शहजादे, जल्दी कीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आसमान और जमीन के पैदा करने वाले के सामने उसके पाकीज़ा और मुकद्दस जंगल में आहद करने आई हूँ कि मैं हमेशा आपकी होकर रहूंगी और अपनी तमाम रूहानी बरकतें और लज्जतें आपके लिए वक्फ कर दूंगी। नैरोबी हैरान था कि सिवाय चेहरे के ये औरत और सब तरह दुर्दाना ही थी, लेकिन इसकी सूरत में ये तगय्युर कैसे हो गया। क्या वाकई इसकी दुआ कबूल हो गई या किसी और औरत को भेजकर मुझे धोखा दिया जा रहा है। वो इस मसले पर गौर ही कर रहा था कि दुर्दाना ने फिर तकाजा किया और बोली कि ऐ शहजादे, ये सुकूत कैसा, ये हैरत क्यों, अपने वादे को भूल गए। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मेरी परस्तिश करते हो। मुमकिन है कि मैं दुर्दाना ना रही हूँ, लेकिन मैं तो हूँ। फिर ये पसो पेश क्या। नैरोबी, जिसको उसकी गुफ्तगू का अब बिल्कुल यकीन हो गया था कि वाकई दुर्दाना है, उसकी सूरत हकीकतन मस्ख हो गई है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला कि ए दुर्दाना, नहीं, अब मैं तुझे दुर्दाना नहीं कह सकता। ए औरत, माफ कर, मुझसे गलती हुई कि मैंने अपने जज्बे का सही अंदाज नहीं किया था और एक ऐसा वादा कर लिया था जिसको अब मैं पूरा नहीं कर सकता, जो ऐसे करीह मलबूस में जाहिर हो। मैं तुझे अपनी बीवी बनाकर क्यों कर मखलूक को अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और किस तरह इस तनफुर ओ कराहमत को दूर कर सकता हूँ जो तेरी सूरत देखकर मेरे दिल में पैदा होती है। दुर्दाना ये सुनकर हंसी और बोली कि अरे शहजादे, तुम्हारी खुशी, मैंने तुमको मजबूर नहीं किया था, बल्कि तुम्ही ने मेरे सामने इल्तिजा पेश की थी। इसलिए याद रखो कि अगर आइंदा कभी तुम्हें नक्शे अहद पर अफसोस करना पड़े तो उसका इल्जाम मुझ पर न रखना। दुर्दाना ने ये कहा और नकाब डालकर वहां से चल दी। गुज़िश्ता वाक़या को 2 माह का जमाना गुजर गया है और खानकाहे ज़ोहरा के अहाते में किसी मखसूस तकरीब की तैयारियां हो रही हैं। माँ बदे ज़ोहरा में ये रस्म निहायत पाबंदी के साथ जारी थी कि जिस वक्त किसी कुंवारी की उम्र 19 साल की हो जाती थी तो आम जलसा किया जाता था और उसको इंतखाबे शौहर की इजाजत दी जाती थी। चुनाचे आज दुर्दाना अपनी उम्र के 19 साल पूरी कर चुकी थी और उसको खानकाह की परसताराना जिंदगी तर्क करके मुशाहिले जिंदगी में दाखिल होना था। चूंकि दुर्दाना के हुस्न और जमाल, फजल और कमाल का बहुत शोहरा था और इस तारीख का ऐलान तमाम कुर्ब और जवार के मुल्कों में भी कर दिया गया था,
इसलिए ख्वाहिशमंदों का हुजूम बहुत था और हर मुल्क का अमीर ज्यादा बेहतरीन हिदाया लेकर हाजिर हुआ था। नैरोबी उस रात की सुबह ही को अपना गम और गुस्सा दूर करने शिकार के लिए चला गया था और पूरे 2 माह के बाद इस रात को वापस आया, जिसकी सुबह को ये तकरीब अमल में आने वाली थी। उसने सुना और अपने जी में हंसा कि देखिए वो कौन बदकिस्मत है जो दुर्दाना की शोहरत जमाल से धोखा खाकर इस अजाब को मोल लेगा। सुबह को वो भी तमाशा देखने गया, लेकिन लोगों को सख्त ताज्जुब हुआ जब उन्होंने सुना कि नैरोबी जो दुर्दाना का हद दर्जा शेखता था कोई हदिया लेकर नहीं आया और फेहरिस्त में अपना नाम भी दर्ज नहीं कराया। कोई पूछता तो भी हंस देता और कहता कि हाँ, दुर्दाना की ख्वाहिश अब मेरे दिल के अंदर मुर्दा हो गई है। लेकिन जब उससे ज्यादा इसरार किया गया तो उसने अपने बाप से असल वाकया भी बता दिया और रफ्ता रफ्ता ये खबर दोपहर तक पूरी तरह मुंतशिर हो गई और हर शख्स अपनी अपनी जगह फिक्रमंद नजर आने लगा। खानकाह के पुजारियों से दरियाफ्त किया गया, वहाँ की कुंवारियों से जुस्तजू की गई, लेकिन सबने यही जवाब दिया कि अब से 2 माह कबल तो दुर्दाना की सूरत निहायत अच्छी थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर उसने अपने चेहरे का नकाब बहुत संगीन कर दिया है और किसी को उसकी सूरत देखने का मौका नहीं मिला। मुमकिन है कि देवी ने उसकी सूरत मस्क कर दी हो और उसके छुपाने के लिए वो अपनी सूरत दिखाने से एहतिराज करती हो। रफ्ता रफ्ता ये खबर इस कदर आम हुई और इस दर्जा लोगों को यकीन हो गया कि सबने अपनी अपनी ख्वाहिशें वापस ले ली और शाम को जब सहारे खानकाह में जर्री तख्त पर दुर्दाना बैठी ताकि हर ख्वाहिशमंद सामने आकर अपनी इल्तिजा पेश करे और वो उसका जवाब दे तो एक मुतनफ़िस भी सामने न आया। नाम पुकारा जाता था, लेकिन मजमे से निकल कर कोई शख्स आगे न बढ़ता था। यहाँ तक कि एक एक करके सारे नाम खत्म हो गए। फेहरिस्त में अब सिर्फ एक नाम रह गया था जो सबसे आखिर में इसलिए रखा गया था कि वो एक निहायत ही मामूली किसान के लड़के का था। जब सब नाम खत्म हो गए तो उसका नाम भी पुकारा गया और वो डरता कांपता आगे बढ़ा और तख्त के पास पहुंचकर बोला कि ए दुर्दाना, मैंने तेरी ख्वाहिश इसलिए नहीं की कि तू हसीन हो जमील है, बल्कि सिर्फ इसलिए की थी कि दुनिया में मुझे एक रूह की जरूरत थी जो मेरी रूह की तड़प को दूर कर दे और मुझे सच्ची परस्तिश का सबक दे। मैंने सुना था कि तू बड़ी बुलंद फितरत रखती है और तेरी पूजा से जोहरा की खानकाह जगमगा उठती है। फिर ये भी खुदा की कुदरत है कि इसने तेरा जाहिरी हुस्नो जमाल छीन लिया और कोई नौजवान तेरे हाथ का ख्वाहा आगे ना बढ़ा, यहाँ तक कि मेरा नाम पुकारे जाने की नौबत आई। इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। क्या तेरी पाकीज़ा रूह मेरी आलूदा रूह के इत्तिसाल को गवारा कर सकेगी? मजमे पर एक सुकूत तारी था और हर शख्स मुंतज़िर था कि देखिए दुर्दाना क्या जवाब देती है कि नकाब के अंदर से एक नाजुक शीरी आवाज आई, ए अजनबी, चूंकि तू सिर्फ मेरी फितरत का गर्विदा होकर आया है, इसलिए यकीनन मैं तेरी ख्वाहिश को रद्द न करूंगी। और ये कहकर उसने नकाब उठा दिया, क्योंकि इंतखाब की रस्म अदा होने के बाद ऐसा करना जरूरी था, लेकिन नकाब का उठना था कि सारे मजमे में हलचल मच गई, क्योंकि उस वक्त दुर्दाना बिल्कुल 14वीं का चांद मालूम होती थी और उसके हुस्नो जमाल की ताबे नजारा भी लोगों में न थी। नैरोबी दीवाना वार आगे बढ़ा और बोला, अरे दुर्दाना, ये क्या ऐसा सख्त फ्रेब? दुर्दाना मुस्कुरा कर बोली, फ्रेब तो तेरी ही मकरूह फितरत का था, जिसने अपनी सूरत को मेरे चेहरे में मुशाहिदा किया, वरना मैं तो जैसी अब हूँ वैसी ही उस वक्त भी थी। ये कहकर दुर्दाना उठी और किसान के लड़के का हाथ पकड़कर उस गांव में चली गई जहां वो रहता था। नैरोबी जिस वक्त दीवाना वार दुर्दाना के हुजरे में पहुंचा तो वहां उसकी कोई चीज उसे नजर न आई मगर एक मोमी चेहरा, जिस पर निहायत ही बदनुमा खतो खाल बने हुए थे और जिसे उसने उस दिन वाकई दुर्दाना का हकीकी चेहरा समझकर नफरत का इजहार किया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।